हरे कृष्णा। बृहस्पति जी बोले, अग्निदेव, आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी की भांति गूढ़ भाव से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर भी आपको 3 प्रकार का कहते हैं। हुताशन, आपके त्याग देने पर संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा और वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। अग्नि, आप ही हविष्य को वहन करने वाले देवता हैं। आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञों में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सबका संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थान हैं। आप ही पुनः इसके प्रलय काल के आधार होते हैं। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। पावक, आप में ही सारा जल संचित है। आप में ही ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। जो तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं, अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर हविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति जी से ये उत्तम वचन बोले, ब्राह्मण, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा। ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्य महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर अग्निदेव छोटे गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र तल के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुँचे जहाँ इंद्र बैठे थे। भरतश्रेष्ठ उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव के एक कमल के नाल में बैठे हुए इंद्रदेव को देखा। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्रदेव सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमला नल में आश्रय लेकर रहते हैं। तब बृहस्पति जी ने देवर्षियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। वे बोले, महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए, संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, ब्राह्मण, त्वष्टा का पुत्र विशालकाय महासुर व्रत जो संपूर्ण लोकों का विनाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य मैं करूं? बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य तो पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्रदेव बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है, अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्र पद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप लोग मुझे बताइए। बृहस्पति बोले, शक्र, आपने उस समय महान इंद्र पद का परित्याग कर दिया। तब देवता लोग भयभीत होकर एक दूसरे से किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि और मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक, वहां जाकर उन्होंने नहुष से कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे आप्यायित पुष्ट कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष
महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोगों में घूमता है। वह देखने मात्र में सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में भयंकर विष है। वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुष की ओर कभी देखना नहीं। वह सब देवता भी अनेक पीड़ित हो गूढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की ओर कभी नहीं देखते हैं। शल्य कहते हैं, राजन, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा और वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले, शक्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृतासुर का वध किया है। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं। ये बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से यथायोग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सबको संबोधित करते हुए राजा नहुष के भीतर बुद्धि भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है। उसे स्वर्ग से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता कीजिए। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है। उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्यत हैं, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुण देव, आप जल के स्वामी हो। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्रदेव से कहा, प्रभो, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उससे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार होगा। शल्य महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार सोच विचार के पाक शासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों का और धन का अधिपति बना दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्र वरुण आदि संवाद से 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं और लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश और वृतासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बलसूदन पुरंदर, ये भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र महाराज बोले, महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में ये पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई इन वस्तुओं को ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवान द्विश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों से ये सुनना चाहता हूँ कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य मुनि बोले, इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार तुम मेरे मुख से सुनो। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषि पापचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजय वीरों में श्रेष्ठ इंद्र, उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा, देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण में के विषय में जो मंत्र वेद में बताए गए हैं, उन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं। नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किंकर्तव्य मूर्ण हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं उन देव मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझ रहे हो।
पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त्य मुनि आगे कहते हैं, इंद्र, तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार कर दिया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषियों ने जिसका अनुष्ठान किया था, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सर पर लात मारी है तथा पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्घष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। शत्रुदमन शक्र इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। शचीपते, तब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्ग में चलें और तीनों लोकों की रक्षा करें। शल्य महाराज आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितृ, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देव कन्याएं और समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल, समुद्र भी संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुघ्न, आपका अभ्युदय हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त्य जी ने पापी नहुष को मार डाला और उस पापाचारी को पृथ्वी का सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्र और अगस्त्य के संवाद के प्रसंग में नहुष के पतन का संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृतासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उस उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धना अध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण और अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी शची से मिलकर अत्यंत आनंदित होकर स्वर्ग का पालन करने लगे। तदंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्व वेद से मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इससे देवेंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय अंगिरस को ये वर दिया, ब्राह्मण, आप इस अथर्व वेद में अथर्वांगिरस नामक विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण अर्थात प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज इंद्र ने उस समय अथर्वांगिरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बार बार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महात्मना भाइयों और द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है, इसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुलनंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृतासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त्य के शाप से ग्रस्त होके अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण, दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों के साथ तथा इस द्रौपदी के साथ
समुद्रों से घिरे हुए इस समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांध कर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजय वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें ये इंद्र विजयक नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति कराते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से ये महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप से रहित होकर स्वर्ग पर विजय पाता है तथा इहलोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रु जनित भय नहीं सताता, उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं आती। वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है और उसकी कभी पराजय नहीं होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शल्य ने इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराज से बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश अवश्य करिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। शल्य महाराज बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूँगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय तदंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में शल्य गमन विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।